15/12/2003 की वाणी है और वाणी का टॉपिक है प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो, सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नश्य से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक हैं, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध हैं। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है, त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो, सबसे ऊंचे ते ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राज्य और भविष्य भी राज्य पद। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। बाबा कहते कि शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन में न किसी का हुआ है न हो सकता है। और साथ में सतगुरु का संबंध, सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है?
श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है, तो चेक करो कि हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत या परमत तो मिक्स नहीं हो जाती। इसकी परख है कि अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। अंडरलाइन करने वाली बात है कि कैसे पता चले कि हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, श्रीमत पर चल रहे हैं नहीं चल रहे। तो बाबा ने कहा इसकी परख है कि अगर आत्मा हर कदम श्रीमत पर चलेगी तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती हुई अनुभव होगी। फिर बाबा ने कहा कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है, साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है, उसकी पहचान क्या होगी? जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है, और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध हैं तो एक को याद करना सहज है। 3 को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसीलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई। यह सहज है, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां है ही। फिर बाबा ने कहा कि तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजानों को। ऐसा खजाना वह सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती हैं? दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। इसीलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार हैं। बाबा ने कहा कि बाबा ने तो दिए सब खजाने, लेकिन वो सदा स्मृति में रहना, इसमें आत्माएं नंबरवार है। फिर बाबा क्या चाहते हैं? तो बाबा ने कहा अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर 1 होने हैं। इसमें बाबा का वो पिता का प्यार नजर आता है कि वो कहते कि जब सभी प्राप्तियां हैं बच्चों को, कोटों में कोई है, तो सब फिर नंबरवार क्यों, नंबर 1 होने हैं। तो बाबा ने कहा अपने से पूछो नंबरवार में हो या नंबर 1 हो, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 है या नंबरवार? पांडव नंबर 1 है या नंबरवार हो? क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे। ऐसे नहीं कि आज नंबर 1 और कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा, जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे, वह हाथ उठाओ। हैं? बाबा ने पूछा कि हैं? ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना। लंबा हाथ उठाओ। हाथ उठाते हैं तो आधा है, हाथ तो बहुतों ने उठाया है। देखा, दादी ने देखा। अभी इन्हों से, यानी कि नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। दादी जानकी को बाबा ने कहा कि हिसाब लेना। डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया। उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी, मुबारक हो। अच्छा हाथ उठाया, इसका मतलब है
कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। कितना सुंदर महावाक्य है कि अगर बच्चे हाथ उठाए हिम्मत करके तो बाबा की मदद उनको है ही। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो। यह तो खुशी की बात है, लेकिन बताएं क्या, या लेकिन है ही नहीं? बाप दादा के पास लेकिन है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बताए कि यह दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार रूप में होते हुए भी आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना, साकार रूप में की ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास। बाप बाबा ने कहा तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक है, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता, यानी कि चेहरे और चलन से वो नजर आई। बाबा कहते बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। यह तो बहुत है, ये तो होगी काम की विशेष। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है। कितनों का नाम है? बहुत होते हैं। इसने यह विशेषता की, यह इसने विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। प्रैक्टिकल में वो अनुभव भी होना चाहिए। बाबा कहते यह अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि यह साधारण साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। ऐसे हो सकता है, हो सकता है। आगे वाले बोलो, हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है, कितनी परसेंट है? टीचर्स हाथ उठाओ। यह तो बहुत टीचर्स आ गई। हो सकता है कि अभी साधारण, कभी विशेष,
शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते, भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। बाबा ने कहा कि इतना अटेंशन हो कि कोई भी हम भाषा भी बोलते हैं, वो भी अलौकिक भाषा हो, उसमें भी साधारणता भी ना हो। फिर बाबा ने कहा, अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यह श्रेष्ठ आशा है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी, इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे, आपको बनाने वाला कौन? रचना रचयिता को प्रत्यक्ष करती है। यानी कि बाबा के बच्चे जब चेहरे चलन से दिखाई देंगे, बाप समान है, तब ये नगाड़ा बजेगा, तब ये बातें हो कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन? आत्माएं ढूंढती हुई स्वयं ही आएंगी कि रचना और रचयिता ही रचना रचयिता को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना, वह भले करना, लेकिन बाप दादा अभी यह परिवर्तन देखना चाहता है। 1 साल में संभव है? 1 साल में? दूसरे बारी जब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन, फिर गीत गाएंगे, परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता, कारण है मैं। यह मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। मैंपन के कारण अभिमान भी आता है और क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाबा ने फिर बहुत अच्छी बात कही कि बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया? प्रसाद तो प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को ऑफरिंग देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। यह मैंपन को समाप्त करो, यह सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादियां क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है? तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, तीनों पांडव बताओ, विशेष हो ना तीन, तीनों बताओ, हो सकता है? हो सकता है? फिर बाबा पूछते हैं, हो सकता है? अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना और बाद में कमांडर नहीं बनना, परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे? बनेंगे? मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी हैं। योगिनी बहन पारला, बॉम्बे वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। तो दिल्ली वाले करेंगे? टीचर बताओ, देखना हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना? मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेंगे? इंदौर करेगा? हाथ हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले। करेंगे, कराएंगे। दादियां देखना, देख रहे हैं टीवी में। गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेंगे? हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। क्यों? आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके?
अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। और भी कोई जोन रह गया? पूछ रहे हैं बाबा कि और भी कोई जोन रह गया? यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं। अच्छा, यूपी करेंगे? महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा, मुबारक हो। राजस्थान उठाओ, टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ, अच्छा, कर्नाटक करेगा। आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। तो यह चिट चैट की। डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी। अभी देखो सभा के बीच में कहाँ है? सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पद्म गुना मुबारक हो। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देश में भी सुन रहे हैं, वह भी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उन्हों के हर वचन को सत्य वचन कहा जाता है। कहते हैं ना, सत्य वचन महाराज। तो आप तो महाराज हो। आपका सबका हर वचन जो भी सुने, वह दिल से अनुभव करे, सत्य वचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ यह टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाई देता है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन की गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, कि शक्तियां आ गई। जब शिव की शक्तियां हैं, पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। अच्छा, दिल्ली वालों ने अच्छी सेवा का सबूत दिया। क्यों? बाप दादा सेवा में जो एडिशन चाहते थे, वह आरंभ किया है। क्योंकि जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, वह अभी तक यही कहते हैं कि आपका कार्य अच्छा है, लेकिन एडवर्टाइज अच्छी नहीं है, गुप्त रहे हैं, इसीलिए बाप प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ है। तो दिल्ली में इस बारी यह जो मीडिया की सेवा हुई है, वह अभी आरंभ हुई है। यह अच्छा नाम निकला कि ब्रह्मा कुमारियों का विशाल प्रोग्राम हुआ। तो मुबारक है दिल्ली वालों को। जो भी दिल्ली के आए हैं ना, वह आगे आकर खड़े हो जाओ। बहुत बड़ा ग्रुप आ गया है। करीब 900 का ग्रुप दिल्ली से आया है। देखो जो स्टेज पर है, उसको बाप दादा नहीं देखता, आप सामने वालों को देखता। इसीलिए अपना नाम सबसे पहले समझना। हर एक समझे, सेवा में बाप दादा ने हमें नंबर 1 दिया है। देखो बहुत आए हैं, तो बहुतों को स्टेज पर तो नहीं बुला सकते।
सूक्ष्म वतन में आओ तो आ सकते हो। कितनी सुंदर बात है ना, कि बहुत उस स्टेज पर नहीं आ सकते लेकिन सूक्ष्म वतन में आ सकते हैं। पीछे वाले यह नहीं समझना कि हम पीछे हैं, आप सबसे आगे हो। जो भी टीचर्स हैं, एक एक को नाम सहित बाप दादा याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। नाम की माला नहीं जपेंगे, लेकिन दिल में बाप दादा हर एक की माला जप रहे हैं। इसीलिए कभी भी नहीं सोचना कि हमारा नाम नहीं आया। सबका नाम है। साकार वतन है ना, तो साकार में साकार के समान विधि करनी पड़ती है। अभी इतनों को कैसे स्टेज पर बुलाएं? स्टेज ही दब जाएगी। जो पीछे वाले हैं ना, हाथ उठाओ, आप दिल पर हो। जो पीछे वाले हैं, बाबा कहते हैं आप दिल पर हो, यह स्टेज पर है। तो बाप दादा ने विशेषता क्या देखी? एक तो एकता, यह एकता की शक्ति। हाँ जी, हाँ जी, विचार दिया। फिर एकता के बंधन में बंध गए। तो एकता सफलता का साधन है। आप एक एक सफलता के सितारे हो। पीछे वालों को खास एक एक बाप के सामने है। अभी खुश हो गए या कहेंगे कि हमारा नाम नहीं आया? सभी ने मेहनत की है। जो छोटी छोटी टीचर्स हैं, उन्होंने ज्यादा की है। भाइयों ने भी बहुत मेहनत की है। जिन्होंने जो भी ड्यूटी उठाई, वह सफलता पूर्वक की है। इसीलिए सफलता है। दिल्ली है बाप दादा की दिल। तो पीछे वाले सामने आए या पीछे रहे, बुलाना नहीं देना कि हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। नहीं, सब बाप के नैनों में है। बाप के सन्मुख हो। छोटी टीचर्स को डबल मुबारक हो, और पांडवों को सदा बाप का साथ रहेगा। अच्छा, खुश हो गए, सदा खुश रहना। अभी दीदी आगे पढ़ना है क्या? दीदी अभी आगे पढ़े क्या? रुकते हैं, इधर हम रुकते हैं। जी जी जी, शुक्रिया, थैंक यू पापा। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस। दस मिनट अभी सॉरी, चिंतन करते हैं। फिर 10 मिनट हम थोड़ा सा मनसा सेवा करते हैं। तो सभी पॉइंट्स 10 मिनट में अपना अपना शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या बताया? सभी स्वयं को अनुभव तो कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है ना?
ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप की प्रत्यक्षता आपके कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, क्योंकि भाषण से तो तीर लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो रचना है ये रचता को प्रत्यक्ष करती है। इसीलिए हमें अपने ऊपर काफी अटेंशन देना है, और विशेष अटेंशन जो बाबा ने कहा है कि अगर बाप से प्यार है कितनी परसेंटेज में है, ये सब हम इन्हें अपने ऊपर ये कार्य करना है, क्योंकि भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा इस समय बाप दादा आशाओं के पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह श्लोक याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ओम शांति। आज बाबा ने पढ़ाई से क्या क्या प्राप्ति होती है बताया। वैसे तो हम पढ़ाई को बाबा लौकिक में भी बोलते हैं ना कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, तो इस पढ़ाई में भी बाबा ने कितनी बार कहा है कि पढ़ाई से हम क्या से क्या पद प्राप्त होता है। ऊंचे से ऊंचा पद जो हमारा है वो राज्य पद है, तो हम इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त करेंगे। अभी जो बाबा ने बताया कि राज्य और भविष्य में राज्य पद, तो इसके लिए 100 राज्य, अभी 100 राज्य है, राजयोगी 100 राज्य अधिकारी है, भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है। बड़ा पद कोई होता नहीं है, शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है, पद भी देवी राज्य पद है। जी शिक्षक का हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। और कोई बताएंगे, क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें बताई है ना। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने आज कहा मैंपन को दूर करो, मेरा सोचना ऐसा है, मैं ही सही हूँ। इस तरह से बोला है बाबा ने कि मैंपन से फिर अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। और बाबा ने कहा है कि विशेषता के ऊपर बाबा को आफरीन है, आफरीन वर्ड यूज किया है। मुझे आफरीन का पता नहीं है, अगर कोई क्लियर करेगा। ओम शांति। आज जो बाबा ने कहा है ना कि साधारण कर्म करते हुए भी दर्शनीय मूर्त बनना, इसका कोई थोड़ा हम बता सकते कि साधारण दर्शनीय मूर्त माना क्या। जैसे पूज्य स्वरूप में दर्शनीय होते हैं ना, मूर्तियों के जैसे, देवी देवताओं के जैसे हर्षित मुख, और जो भी उनके सारे विशेषताएं होती हैं दिव्य गुणों से भरपूर, तो मतलब कंप्लीट जिसको बोलते हैं। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ये आपने पढ़ाई के बारे में पूछा ना, आज बाबा क्या पढ़ाई के बारे में बोले, तो बाबा ने बताया कि 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो 3 काल की पढ़ाई होती है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो सबसे ऊंचे तो ऊंचा पद राज्य पद गया हुआ। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब राज्य और भविष्य के राज्य पद। अभी स्वराज्य
राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही, इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। तो यानी कि बाबा हमें ये पद दिला रहे हैं पढ़ाई से, तो पढ़ाई की हमारी इतनी इम्पोर्टेंस है, ये है बात। ओम शांति। भाई जी, आपका क्वेश्चन जो दर्शन या मूर्त पे था, उसमें ब्रह्मा बाबा जो साकार में थे तभी दर्शनीय मूर्त थे, फरिश्ता बनने के पहले। शायद आपका आंसर इस तरह से आएगा, दर्शनीय मूर्त। हाँ जी, मना दर्शनी मूर्त तो बाबा, वैसे तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है ही, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया साधारण कर्म। लेकिन दर्शनीय मूर्त माना बाबा कई बार डीप में भी हमको बताते हैं कि जैसा ब्रह्मा बाबा का एक स्लोगन था ना कि जो कर्म मुझे मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, तो हमें भी थोड़ा ऐसा इसके ऊपर अटेंशन देना है। और अभी भी जो पढ़ाई की बात बताई ना, तो देखो कि ये पढ़ाई भी हमारी बहुत रमणीक है। वैसे टीचर तो रमणीक है ही, लेकिन ये पढ़ाई भी कितनी रमणीक है। इसके लिए बाबा बोलते हैं ना कि कोई ऐसा टेंशन नहीं है क्योंकि बहुत कुछ है, डिफिकल्ट है, ये है। इसके लिए बाबा बोलते हैं ज्ञान तो बहुत इजी है। इसके लिए तो हम देखो ना कितने रमणीकता से पढ़ते भी है, पढ़ते वक्त भी कितना आनंद आता है, और जो ज्ञान का चिंतन करते वक्त भी कितना आनंद आता है ना, सब बात है। हाँ जी, योगेश भाई जी बोलिए। ओम शांति। मैं कुछ शेयर करूंगी। ये आपने जो कहा ना कि दिव्य मूर्त, दर्शनीय मूर्त, तो दर्शनीय मूर्त साधारण काम करते हुए भी जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, हर्षित मुख होता है और याद बाबा की रहती है, हमेशा बाबा की याद में समाये हुए रहते हैं, उनके साथ कंबाइंड रहते हैं और स्वमान में स्थित रहते हैं। तो ये है रूहानियत और स्वमान और बाबा के साथ कंबाइंड। तो ये तीनों का मिक्सचर जैसे मम्मा करते थे, मम्मा हमेशा रूहानियत में, स्वमान में स्थित और बाबा के साथ कंबाइंड। तो ये अगर तीनों रखते हैं हर्षित मुक्ता के साथ, तो ये हमें साधारण कार्य करते हुए अचल और एकरस स्थिति में रहे हैं ऐसे दिखाता है। तो वो है दर्शनीय मूर्त। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मैं शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी। हाँ जी भाई जी, जैसे आपका क्वेश्चन क्या था कि दर्शनीय मूर्त मीन्स आपने पूछा। हाँ जी, मतलब क्या अर्थ हो सकता है कि हम दर्शनीय मूर्त कैसे बने? हाँ जी, जहां तक मेरा चिंतन भाई जी चला कि दर्शनीय मूर्त माना कि दर्शनीय माना कि दर्शन हो दूसरों को हमारे से, माना कि जो हम दूसरों को बताते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां मीन्स व्हाट, कि क्या है इसका अर्थ। माना कि जो ब्रह्मा बाबा का चलन और जो उनके हाव भाव है, उनका बिहेवियर है, वो हमारे चलन से, हमारे बिहेवियर से प्रत्यक्ष हो, दूसरों को पता चले कि हाँ वाकई ये। लेकिन जब हम साधारण कर्म करते हैं तो वो फिर उनको वो डिफरेंस फील करते हैं। वो कहते हैं कि लगता ही नहीं है कि आप जैसे हम साधारण है तो आप में क्या वो विशेषता है। तो हमारे में वो विशेषताएं जो बाबा के ज्ञान स्वरूप बनने से, बाबा की जो बातें हैं, तो वो हमारे बिहेवियर से दूसरों को पता चले कि बाबा जैसे हमें बताते कि हम देवी देवता बनने वाले हैं। तो देवी देवताओं की क्या क्वालिटीज हैं, उनकी क्या वैल्यूज हैं, तो वो हमारे से जब दूसरों को दर्शन होगा, जो उनको हमारी वाइब्रेशन से, हमारे जो संकल्पों से जो वाइब्रेशंस निकलती है, उनसे उनको फीलिंग आएगी, तो तब ही हम जो है वो साक्षात्कार मूर्त और दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं। हम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति।
हाँ जी। जैसे दर्शनीय मूर्त की बात चल रही है तो जैसे हम जब दादी जानकी को भी देखते थे, चाहे कोई ब्रह्म कुमारी के बारे में नहीं भी जानता था और वो भी जब उनको देखते थे तो एक अलग सी फीलिंग आती थी, जैसे जो हमने आज के साकार मुरली के वरदान में पढ़ा, मगन में लगन। तो कभी भी दादी जानकी को देखते थे तो वही फीलिंग आती थी कि वो हैं एंड शी इज अपनी मस्ती में रहती थी। वो मतलब उनके चेहरे में एक मस्ती होती थी एंड वो रूहानियत वाली मस्ती होती थी। तो कोई और जो नॉलेज में नहीं है वो भी जो उनको देखता था, तो वो एक तरीके से ये भी एक एग्जाम्पल है ऑफ दर्शनीय मूर्त, बिकॉज वो इनसाइड से इतना ज्यादा अब्सॉर्ब्ड एंड एम्बॉडीमेंट बन गई थी कि वो एक एग्जाम्पल होता है। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आती है। हाँ जी। भाई जी, आज की मुरली में एक और पॉइंट ये शेयर करना था, कर सकते हो भाई जी? हम्म। हाँ जी, आज बाबा ने 3 का महत्व जो है मुरली की, जो आज की विशेषता है, वो 3 का महत्व बाबा ने बताया हुआ है कि जैसे बाबा ने बोला ना कि हर आत्मा के जीवन में जो 3 संबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो हर आत्मा के जो ये तीनों संबंध है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें इस समय जो बाबा ने एक में 3 संबंध मिले हैं, जैसे कि बाप, टीचर और सतगुरु के, बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में हमें 3 जो संबंध मिले, और 3 काल की हमें पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं, जैसे कि त्रिकालदर्शी बनाने की पढ़ाई जो है पढ़ाई जाती है। और फिर बाबा ने इसमें हमें जो है वो जो इसकी जो भाग्य हमें 3 दिए हैं इसमें बाबा ने। तो बाबा ने बोला कि आपका कितना श्रेष्ठ भाग्य है, और एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, और दूसरा जो है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। माना कि 3 को लेकर बाबा ने ये जो मुरली जो चलाई है, तो उसके ऊपर अगर हम दोबारा से इसको अगर रिवाइज करेंगे तो हमें हर चीज का जो बड़े इजी अच्छे से जो समझ आ सकता है। हम शांति। जी, तो आज का होमवर्क भी हम यही लेते हैं कि हमें 3 संबंधों को बाबा से याद भी करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि 3 संबंध साधारण रीति से, वो थोड़ा डीप फीलिंग करना, महसूस करना और चिंतन करना कि बाबा ने और क्या क्या 3 बातें हैं, जैसे त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे होते ना 3 का बाबा ने जो रिलेशन जोड़ा है ना, 3 देवता है ना, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ना ऐसे थोड़ा ज्ञान की रमणीकता में जाने का कि 3 के बाबा ने मुरली में क्या क्या बातें बताई। तो इसे आप थोड़ा सा इसके ऊपर त्रिशूल भी बोलते, बहुत सारी बातें हैं, आप थोड़ा चिंतन करेंगे आपको बहुत सारा खजाना मिलेगा। और तीनों संबंधों को बाबा को प्यार से याद करना कल दिन भर में, कभी टीचर बनकर बहुत डीप में जाना, कभी सदगुरु बनकर डीप में जाना, ऐसे डीप में जाने का अभ्यास करेंगे। तो चले हम लास्ट के 8-10 मिनट खास सकाश सेवा करते हैं। तो शिवा प्रसाद भाई जी आप करेंगे योगाभ्यास? जी भाई। ओम शांति। हम स्वयं को इस नशे में भरपूर कर देते हैं सारे संसार जिसे ढूंढ रहा है वही भगवान, वही परमात्मा मुझे तीनों ही रूप में मिल चुका है। अब स्वयं को देखते हैं सूक्ष्म वतन में,
प्यारे बाप दादा के सामने आकारी ब्रह्मा बाबा के तन में निराकार शिव पिता चमक रहे हैं। प्यारे बाप दादा मेरे सतगुरु के रूप में मेरे सामने स्थित है। और अपना वरद हस्त को मेरे मस्तक के ऊपर रख दिए हैं। मैं फील कर रहा हूँ स्वयं भगवान उस वरदानी हस्त का स्पर्श को। और बाबा मुझे असीम शक्तियों से भर देते। मैं स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान के रूप फील कर रहा हूं। और साथ साथ बाबा मेरे कर्तव्य को मुझे याद दिला रहे हैं। तो मैं फरिश्ता बाबा से शक्तियों से भरपूर होकर अपने कर्तव्य को संपन्न करने के लिए आप पहुंच गया अंतरिक्ष में। और विश्व का ग्लोब को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। और मैं फरिश्ता बहुत गौर से एकाग्रचित होकर इस विश्व का ग्लोब को देख रहा। सब आत्माएं चमक रहे। लेकिन जैसे इस आत्माओं से मेजॉरिटी आत्माओं से दुख अशांति का वाइब्रेशन फील हो रहा। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान फरिश्ता विश्व कल्याणकारी फरिश्ता प्यारे बाप दादा से प्राप्त शक्तियों को किरण को विश्व का ग्लोब के ऊपर प्रवाहित कर रहा हूं। मैं फील कर रहा हूं मेरी नैनों से ओहो शक्तिशाली किरण इस ग्लोब के ऊपर प्रवाहित हो रही। और यह किरण संसार की सर्व आत्माओं के पास पहुंचकर उनके अंदर से सब दुख अशांति को दूर कर रही है। करण करावनहार बाबा दुख हरता सुख करता प्यारे बाबा वतन में बैठकर
अपने किरणें को मेरे ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं और मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनकर प्यारे बाबा की किरणें को इस विश्व के ग्लोब के ऊपर प्रवाहित कर रहा हूं। मैं निमित्त आत्मा भगवान का राइट हैंड बनकर मेरे सब आत्मा भाइयों को प्यारे पिता की किरणें पहुंचा रहा हूं। निरंतर बाबा अपनी किरणें मेरे ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं और मैं बाबा की किरणें को उनके बच्चों के पास पहुंचाकर हर एक का बुद्धि योग को बाबा के साथ जुड़ा रही और फील कर रहा हूं। कल्प पहले बिछड़े हुए सब बच्चे अपने प्यारे पिता से मिलकर प्यारे प्रभु का प्यार को प्राप्त कर सुखी हो रहे हैं। उनके जीवन से सब दुख अशांति दूर हो रहा और सब दिल से मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया कहकर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अपने फरिश्ता अब धीरे धीरे ग्लोब में प्रवेश कर अपना साकार शरीर को धारण कर लिया और भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमक रही। ओम शांति, ओम शांति।